एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ में उर्वशी सिंह और वक्त चला है कमोडिटी कॉर्नर का, जहां पर हम बातचीत करने वाले हैं सोने चांदी की खरीद को लेकर के। और हमारे एक्सपर्ट भी आपको सजेस्ट करेंगे कि किस कमोडिटी में आपके लिए मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं केडिया एडवाइजरी के फाउंडर अजय केडिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम अजय सर के साथ आगे की चर्चा कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा दिया गया है, जहां पर जाकर के आप लोग वोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सवाल है कि क्या सोना और चांदी जो है वो बड़ी चढ़ाव के लिए तैयार है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, येस और नो। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग स्टार्ट कीजिए और इस सेशन क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जिस ऑप्शन को पिक किया है उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है। अजय सर, सबसे पहले जितने भी ग्लोबल सिनेरियोस चल रहे हैं उस पर ही आपका टेक समझना चाहेंगे। अभी जो है वो लास्ट सेशन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था पीस स्टॉक का होना। हालांकि अब उसका कोई कंक्लूजन निकल करके नहीं आया। एक सेकेंड राउंड को भी अभी कंसीडर करके चल रहे हैं और उसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि कमोडिटी बाजार पर भी एक अच्छा रिएक्शन हमें देखने को मिला है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो पीस स्टॉक की बात चल रही है उससे कुछ कंक्लूजन निकल करके आने वाला है? नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ये पीस टॉक बोलने वाला कौन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले 40-45 दिन में जितनी बार जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्वीट किए हैं, उसके विपरीत हमने होते हुए देखा। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि पीस टॉक हुआ, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, बट वो 24 घंटा भी नहीं चल पाया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पीस टॉक तो होती है, लेकिन अनलेस अनटिल चीजें खत्म नहीं होगी तब तक इस बार क्लैरिटी नहीं। आज हमने रशिया यूक्रेन वॉर का देखा, वहां पे हमेशा बात हो रही है कि रुक रहे हैं, कर रहे हैं, बट आज 4 साल हो गए, अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक ये नंबर्स प्रॉपरली नहीं आए, डिसीजन प्रॉपर नहीं आए, तब तक आप मान के चलिए ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और सोना डेफिनेटली उसकी वजह से मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, यानी कि अब जो पीस डील को लेकर के जितने भी लोग नजर टिकाकर बैठे हुए थे सर, कि अब यहाँ से जो है एक्सपर्ट भी कुछ बताएं कि देखिए कुछ कंक्लूजन जैसा जो है वो नजर आ रहा है। अब और सिचुएशन जो है और ज्यादा एस्केलेट होगी या फिर अभी चीजें कूल ऑफ होती हुई नजर आएंगी, उस अकॉर्डिंग अब आगे की रणनीति सेट की जाए। हालांकि जैसे कि अभी हमने मेंशन भी किया इस चीज को कि कमोडिटी मार्केट पे अच्छा खासा रिएक्शन हमें देखने को मिला है और अभी गोल्ड के प्राइसेस इस तरीके से सर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नजरिया गोल्ड पर क्या है? देखिए, जनरली हमने देखा है कि जब भी लड़ाई होती है तो सोना चांदी बढ़ना चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं 40-45 दिन से जब से ये लड़ाई स्टार्ट हुई गोल्ड में गिरावट है। इनफैक्ट हमने $5400 से गोल्ड को गिरते हुए देखा, 4100 का लो लगा दिया था। अब जैसे जैसे पीस स्टॉक की बात आ रही है, टेक्निकल बाउंस की बात आ रही है, तो हमने देखा पहले भी 4800 का लेवल छुआ, फिर 4640 आया, फिर मार्केट वार पर ऊपर में आज 4850, अभी 4780 है। तो आई थिंक मार्केट में ये वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी और ये टेक्निकल बाउंस है। इसमें 5-7 चीज समझिए कि इस बार भी जो मार्केट में सेल ऑफ आया है, दुबई प्रॉपर्टी में करीबन 40% का फॉल, क्रिप्टो में फॉल, इक्विटी में फॉल, तो इसकी वजह से गोल्ड में सेल ऑफ आया है। तो एज ऑफ नाउ कौन बाय करेगा? आज अगर मैं इक्विटी को देखूं तो इक्विटी ज्यादा मुझे लगता है कि रिटर्न दे सकती है, या वैल्यूएशन वाइज इक्विटी मुझे ज्यादा ठीक लगती है। सेकेंडली, आज कोई भी आदमी की प्रायोरिटी क्या हो गई है कि मैं इन्फ्लेशन जो बढ़े हैं मैं उसको टेक केयर करूं, मैं वो रिसोर्स को देखूं, या मैं गोल्ड बाय करूं। गोल्ड कब बाय किया जाता है? जब हमारे पास पैसा भी है और खुशियां भी है, तो आदमी देखता है चलो गोल्ड बाय कर ले। डर ठीक है, अपनी जगह पे है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीना मार्केट एक टाइम करेक्शन में आ जाएगा, मतलब एक रेंज में आ जाएगा, या करेक्शन मोड में अभी भी चालू रहेगा। तो नीचे में $4100 अगर वो टूटता तो 3435 भी आ जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला 4-6 महीना मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा और अक्टूबर के बाद हम देखेंगे गोल्ड में एक जबरदस्त बड़ी तेजी आएगी। बट अभी तो मुझे लगता है कि 5100-5140 का रेजिस्टेंस बन जाएगा और नीचे में अगर छोटी लेवल की बात करूं तो 4400 तक का लेवल मिल जाएगा। तो ये रेंज में हम सोने को ट्रेड करते हुए देख पाएंगे। चलिए, तो सर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अभी आपकी तरफ से जो है वो सजेस्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए? क्या किया जाए अभी गोल्ड के अंदर? देखिए उर्वशी जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी लॉन्ग टर्म नहीं देखना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्ड अच्छा ही है। मुझे आप बोलोगे 2-3 साल के लिए मान लो सोना डबल हो जाएगा, बट अभी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। कल हमने देखा डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि हमारी बातें बहुत अच्छी हो रही है, हमने देखा गोल्ड ऊपर आ गया। आज शाम को अपडेट आ जाता है कि नहीं, हमारी बातें अच्छी नहीं हो रही, अब तो मैं उसको मारूंगा, इमीडिएटली हम देखेंगे गोल्ड में गिरावट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अक्षय तृतीया तक वेट कीजिए। हाँ, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप ले लीजिए, $100 मिला, मतलब डोमेस्टिक मार्केट पे आप 154-155 पे लीजिए, 158 मिला, निकल जाइए।
छोटा बनाइए। अगर आपको लॉन्ग टर्म लगना है तो थोड़ा वेट कीजिए, लेट दिस इशू जो अभी चल रहा है वो सेटल डाउन हो जा दीजिए, फिर आप बड़ी पोजीशन बनाइए। बट हाँ देखिए, परपेचुअली लॉन्ग टर्म तो बुलिश ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है। डोनाल्ड ट्रंप को मतलब ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। एक बार ये सेटल हो जाए तो फिर डेफिनेटली करेंगे। अभी तो शॉर्ट टर्म गेन रह सकता है अगला हफ्ता 10 दिन। चलिए, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है सर अभी, कि अभी मूड स्विंग जो है वो सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के जिस हिसाब से देखें उस हिसाब के तो लड़कियों के भी मूड स्विंग्स तो नहीं ये होते हैं। इंडेक्स भी है जिसको हम बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप मूड इंडेक्स, मजाक के तौर पे, कि उनका मूड कैसा है। अगर उनका मूड अच्छा है तो सब चीज अच्छा है, मूड खराब है तो हमने देखा वेनेजुला में 3 घंटे में उनके प्रेसिडेंट को उठा रहे थे। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के मूड पे डिपेंड है इस वक्त। चलिए, अभी इक्विटी में भी हलचल सारी के सारी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, कमोडिटी बाजार भी पूरा हिला हुआ है। यहाँ पर सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, आपने इस चीज़ को मेंशन भी कर दी कि अक्षय तृतीया जो है वो आने वाली है 19 अप्रैल को। अब उससे पहले हमारे कई सारे दर्शक भी पूछ रहे थे कि अगर फिजिकल फॉर्म में निकले सोना चांदी खरीदने के लिए तो क्या आप मौका बनते हुए देख रहे हैं, या फिर अभी इस वाले फेस्टिवल को भी थोड़ा सा स्किप करते हुए चले? नहीं देखो, स्किप नहीं करना है। एक चीज आप समझिए कि हमको म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत अच्छी चीज सिखाई कि म्यूचुअल फंड सही है, और उसमें भी हमको एक ऐड दिखा, उसमें बोला एसआईपी। तो एसआईपी तो आप कंटिन्यू करो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर मैं एसआईपी की बात करूँ, सबसे पुरानी एसआईपी का तरीका जो है वो इंडिया के पास ही है, जिसको हम अक्षय तृतीया और धनतेरस बोलते हैं। मतलब साल में ऐसे 2 दिन होने चाहिए जिसमें अनकंडीशनल हमको गोल्ड बाय करना है। तो अक्षय तृतीया में भी हम जानते हैं कि एक रिचुअल है इंडिया में कि हमें लेना ही लेना है, और धनतेरस पे तो लेना ही लेना है। तो आई थिंक ऐसे रिचुअल को तोड़ना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं बार बार मैं कहता भी हूँ, एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप जो अक्षय तृतीया धनतेरस उसमें तो लेना ही लेना है। बट ओवरऑल भी मुझे लगता है कि जब मार्केट में ऐसा पैसिमिज्म बना हुआ है सब सोच रहे बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, गिरते मार्केट में ही एसआईपी ज्यादा बेटर रिटर्न देती है, क्योंकि जैसे से भाव में एडजस्टमेंट आता है, नीचे आता है, तो आपको वैल्यू एवरेजिंग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। हाँ, ये जरूर है, सोने में हमने जो तेजी देखी उसमें 27% का फॉल और चांदी में 56% का फॉल है, इससे घबराना नहीं है। आज आप दुकान पे जाते 50% का ऑफ देखते तो खुश हो जाते हैं, वैसे ही अभी जो गिरावट आई है उसमें खुश होने का टाइम है। हाँ, 2-4 महीना और मार्केट में ये सेल लगी रहेगी, गिरावट रहेगी। बट मेरा मानना है उर्वशी जी, जिस ढंग से इंडस्ट्रियल डिमांड में आज तेल की लड़ाई है, और सोलार के अंदर कॉपर और चांदी ही यूज होनी है। हालांकि ठीक है, भाव में अचानक से तेजी आने की वजह से इंडस्ट्री भी थोड़ी सी डगमगा गई है, बट मुझे लगता है $70 $60 तक चांदी आती है तो वहां से वापस बाइंग आ जाएगी। जैसे डोमेस्टिक मार्केट में हमने 2 लाख का लो देखा, बट टिका नहीं, 50,000 रुपये अभी 15-20 दिन में जंप आ गया। तो मुझे लगता है 1,90,000 2 लाख का एक बेस बन जाएगा चांदी में, आराम से आप लेके चलो। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी की तरह से मत देखिए कि मैंने आज लिया, मुझे 15 दिन में, महीने 2 महीने में उस पर रिटर्न मिल जाए। आप इसको आराम से 2-3 साल का व्यू लेके चलिए, चांदी भी डबल दिखेगी आपको, सोना भी दिखेगा। क्योंकि एक बड़ा जो चेंजेस आया है 2-3 सालों में, वो आया है कमोडिटी का फाइनेंशियलाइजेशन। इसका मतलब है, पहले हम सोना चांदी बाय करते थे बट वो कंज्यूम करने के लिए करते थे, हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए नहीं लेते थे। आज आपने गले में चैन पहन रखी है, तो आपने 50,000 से लाख हुआ, लाख से 1.5 लाख हुआ, हम कभी बेचने नहीं गए क्योंकि हमने उस चीज को कंज्यूम किया है। लेकिन अब क्या हो गया, आपके पोर्टफोलियो में आपने 10,000 रुपए का सोना लिया है, ईटीएफ लिया है, भाव बढ़ता है, आप बोलते हो बेचो। तो अब प्रोडक्ट का हम बोल सकते हैं फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कीजिए, नीचे मिलेगा। लेकिन धनतेरस अक्षय तृतीया पे आपकी एसआईपी टूटनी नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो यानी कि बिल्कुल खरीदने का जो रिचुअल है इसको मिस नहीं करना है, खरीदारी के मौके पे भी बन रहे हैं बाजार में। और अजय सर ने एक चीज और मेंशन करी है कि आने वाले कुछ महीनों तक जो माहौल है वो यही रहने वाला है, तो कई सारे मौके मिलेंगे आपको खरीदारी करने के लिए। अब ऐसे में सर जब प्राइजेस थोड़े से यहाँ से बढ़ते हुए नजर आए हैं, चांदी के प्राइजेस की हम थोड़े पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर प्राइजेस 2.5 लाख को भी क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में आप मैक्सिमम अपसाइड चांदी में कितनी देख रहे हैं? मेरे ख्याल से आपने सवाल थोड़ा उल्टा पूछ लिया कि मैक्सिमम डाउन साइड कितना लग रहा है, क्योंकि अप साइड में तो हमने देखा, मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक आर्टिकल आया था अप्रैल 2023 में, तब हमने कहा था, हाँ अप्रैल 2024 में आया था, तब हमने कहा था चांदी 72,000 और 1.5 लाख हो जाएगी।
और 1.5 लाख को भी तोड़कर हमने 4,20,000 तक होते हुए देखा। देखिए, चांदी एक ड्यूअल मेटल है जिसमें सोने की भी प्रॉपर्टीज है और साथ साथ में इंडस्ट्री की भी है। पहले हम देख लेते हैं कि चांदी को एज ए पुअर मैन गोल्ड कहते थे, क्योंकि गोल्ड बढ़ गया तो चांदी ले लो, उसके अलावा उसका कोई यूज केस नहीं था। लेकिन 2020 में हमने देखा क्लीन एनर्जी के ऊपर देखते हुए चांदी में डिमांड भी बढ़ी, और दूसरा डेफिसिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि चांदी की कोई डायरेक्ट माइन नहीं होती, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट जैसे एल्यूमिनियम से निकलता है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि चांदी लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल डिमांड है। उसके लिए आपको देखना चाहिए गोल्ड सिल्वर रेशियो। अगर आप गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर करेंगे तो आपको एक रेशियो निकल कर आएगा, जो पिछली बार रेशियो 62-50 था और आज ये 60-50 है। अगर ये रेशियो में गिरावट आती है तो आप मान के चलिए चांदी आउट परफॉर्म करेगी, और रेशियो में जंप आता है तो गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। पिछले साल आज ही के दिन ये रेशियो 107 106 के करीब था। यहाँ से हमने गिरकर देखा 44 तक नीचे आ चुका था जनवरी 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में, और आज ये 60 के करीब है। तो मुझे लगता है उर्वशी जी, यहाँ से गोल्ड सिल्वर रेशियो में बढ़ोतरी है, जो ऊपर में 70 तक का लेवल दिखा रहा है। इसका मतलब है चांदी में इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो थोड़ा सा सेटबैक रहेगा। सोना टाइमिंग एक सपोर्टेड रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी चल रही है, तो थोड़ा टाइम हो सकता है चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड अंडर परफॉर्मेंस आए। बट हाँ, नीचे में मुझे 2 लाख तक का लेवल, और ये साल में ऊपर में 2,85,000 से 90 लाख तक का लेवल। बट यहाँ से कोई अगर 2-3 साल का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है यस, चांदी यहाँ से भी डबल होने की ताकत रखती है, जो 5 लाख का लेवल होता है। अभी तो 4.30 तो 4.20 तो देखा ही था हमने, बट अच्छा है, यहाँ से वॉल्टिलिटी भी रहेगी बट रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है चांदी में डाउनसाइड जो है 2 लाख और उसके ऊपर प्राइसेस काफी ज्यादा अपसाइड जाते हुए भी नजर आ सकते हैं चांदी के अंदर। फॉर द टाइम बिंग अभी जो है चांदी मिले जुले आपको प्राइसेस दिखा सकती है। ऐसे भी सर गोल्ड को एक बार फिर से हम डिस्कस करना चाहेंगे। रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब, उन्होंने कुछ दिनों पहले जब चांदी बहुत अच्छी स्पीड में भाग रही थी तो उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी कि चांदी के प्राइसेस जो है वो इतने लाख पर देखने को मिल सकती है। उन्होंने एक और बात अभी हाल फिलहाल में कही है, उन्होंने कहा है कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो 3600 के आसपास हमें जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या आप सहमत हैं? मैंने तो ऑलरेडी जब अपन ने इवेंट स्टार्ट किया था, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, तभी मैंने कहा था कि 4100 का लेवल मुझे लगता है एक बेस बनेगा, और नीचे में 3450 से 3500। तो उन्होंने तो 3600 बताया है, मैंने तो 3450 से 3500 बताया। बट एक ध्यान रखिए, ये एक छोटा फॉल है। इस छोटा फॉल मतलब छोटा करेक्शन है, इसको बड़े करेक्शन पे मत जाइए, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत मजबूत है। जब 5400 का भाव था तभी हमने कहा था कि नीचे में 4100 से लेकर 3500 तक का लेवल देखेंगे। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनरली हम देखते हैं कोई भी वॉर या विश्वव्यापी चीजें आती है उसके बाद सोना बहुत बढ़ता है। जैसे 2008 में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं कच्चा तेल $150 टच हुआ था, इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ था, फरवरी मार्च में की बात है, और अक्टूबर 2008 में सोना $650 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो अप्रैल 2011 में हमने $1920 टच होते हुए देखा। तो जनरली हम देखते हैं कभी भी ऐसी विश्वव्यापी चाहिए, या फिर हम लोग अभी रशिया यूक्रेन देख लीजिए, मार्च में ये लड़ाई स्टार्ट हुई और सितंबर अक्टूबर से हमने गोल्ड को बढ़ते हुए देखा, जो 1640 से लेकर 5600 का हाई लगा दिया। तो मुझे लगता है अक्टूबर तक यस, गोल्ड में करेक्शन है। अगर 4100 का लेवल टूटा तो आप नीचे में 3450 से 3500 का लेवल देखेंगे, जो ऐतिहासिक लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। और ऊपर में मुझे लगता है फेज मैनर में धीरे धीरे 6200 6200 का लेवल, या और ऊपर जाए तो 8 8.5 का भी लेवल दिखा दे। जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 2,20,000 तक का लेवल, क्योंकि रुपए की भी गिरावट है, ये बैड मिनिमम, बट जाने में ये 3 3.5 के ऊपर भी निकल जाए, लेकिन समय लगेगा उस चीज को। अभी तो मुझे लगता है कि प्राइजेस थोड़ा सा दायरे में है। चलिए, फॉर द टाइम भी कभी प्राइसेस दायरे में देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद अब से पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है प्रेशियस मेटल्स में। सर, आपने कहा कि पहले चांदी को जो है वो पुअर मैन गोल्ड कहा जाता था, तो उसको उस लिहाज से भी जो है खरीदा जाता था। अभी आपसे ये समझना चाहेंगे, जब मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है तो क्या आइडल एलोकेशन होना चाहिए पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर को लेकर के? देखिए, एलोकेशन डेफिनेटली जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर रहेंगे वो आपको अच्छा बता पाएंगे। बट पहले हम देखते थे कि गोल्ड सिल्वर या बुलियन को हम 5% के एलोकेशन में रखते थे,
क्योंकि ये एक पैसिव फंड की तरह काम करता था, ये सपोर्ट का काम करता था। लेकिन अब हमने 5 सालों में ये चीज देख ली कि सोना भी एक्टिवली इन्वेस्टेड है। पहले तो प्रोडक्ट भी नहीं थे, पर आज हम देख रहे हैं हमारे पास गोल्ड बॉन्ड है, फिर ईटीएफ्स अवेलेबल है, फ्यूचर्स अवेलेबल है, फिर फिजिकल तो है ही है। तो इस चक्कर में लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो मुझे लगता है कि आप 18 से 20% का भी एलोकेशन अगर डालते हैं तो काफ़ी है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर थोड़ा एग्रेसिव कोई बढ़ाना है तो आप इसमें आराम से 35-40% तक का भी एलोकेशन डाल सकते हैं। ओवरऑल रिटर्न्स में आप ये देखिए, पहला चीज ये जो असेट क्लास है ये इक्विटी से इन्वर्सली कोरिलेट रखता है। इसका मतलब है अगर सोने चांदी में गिरावट आती भी है तो इक्विटी बढ़ जाता है, लेकिन इक्विटी में गिरावट आती है तो सोना चांदी बढ़ता है, क्योंकि इक्विटी कब टूटेगा, जब जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऐसा अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ऐसे अनसर्टेनिटी के टाइम पे हम जनरली देखते हैं कि सोना चांदी पॉजिटिवली ट्रेड करता है। तो आपके पोर्टफोलियो में 18 से 20% का तो बैर मिनिमम आप एलोकेशन कीजिए, अदरवाइज आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेकर बढ़ा भी सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर में से भी मुझे लगता है एज ऑफ नाउ गोल्ड में अच्छी तेजी बाकी है, अभी भी सिल्वर की तेजी को बीट करने की तैयारी में है। तो मुझे लगता है गोल्ड में एलोकेशन फिर भी बढ़ा के चलिए।